इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अपने पेज के अंदर अगर डेटा फेच कर रहे हैं, मल्टीपल डेटा फेच कर रहे हैं, मल्टीपल एपीआईज को कॉल कर रहे हैं और हम उसको ब्रेक डाउन भी नहीं कर सकते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर, तो उसके बाद भी हम पैरेलली डेटा को कैसे फेच कर सकते हैं। अगर हमने ब्रेक डाउन कर दिया तब तो ऑटोमेटिकली पैरेलल डेटा फेचिंग हो जाएगा। अभी यहाँ पर जो हम कर रहे हैं, ये कोड आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। जो नेक्स्ट का हमारा कोर्स का एक रिपोजिटरी है, उसके अंदर आपको ये कोड मिल जाएगा। और अगर आप इसको प्लेटफॉर्म procoder.com के ऊपर देख रहे हैं तो आपको रिसोर्सेज सेक्शन के अंदर इसका एक स्टार्टर जिप फाइल मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वही चीज किया जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था। यहाँ पर हम एपीआई को कॉल कर रहे हैं और 3 अलग अलग एपीआईज हैं। एक तो हमारी टू डूज की एपीआई है, दूसरा स्लो रिस्पॉन्स 2 सेकंड, यहाँ पे 2 सेकंड का टाइम हमने मेंशन किया है, और यहाँ पे स्लो रिस्पॉन्स 3 सेकंड। और इसको हम यहाँ पे ये 2 सेकंड वाले को रेंडर करवा रहे हैं और 3 सेकंड वाले को रेंडर करवा रहे हैं। अभी अगर इसका ओवरऑल अगर हम टाइम मेजर करें, मैं अपने पेज के ऊपर आ जाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो 1 2 3 4 5 6, ये मैं थोड़ा जल्दी जल्दी काउंट कर रहा हूँ, तो ये 6 सेकंड में लोड हो गया। ओवरऑल 5 सेकंड 5.5 सेकंड के अंदर ये लोड हो जाएगा। और पूरा का पूरा पेज तभी लोड होगा जब हमारा सारा का सारा एपीआई कॉल सक्सेसफुल हो जाएगा। और अभी ये जो लोडिंग स्टेट हमें दिख रहा है, ये लोडिंग स्टेट कहाँ से आ रहा है? इस loading.js फाइल से आ रहा है। यहाँ से ये पूरा लोडिंग हमें दिख रहा है। ठीक है, तो अभी ये loading.js फाइल वर्क कर रही है। यहाँ पर जो मैंने कोड उठाया है, ये लगभग आप ऐसा समझ लीजिए जो एपिसोड नंबर 3 का कोड था ना, वही कोड है, बस उसमें मैंने मल्टीपल एपीआईज को ऐसे अलग अलग कॉल कर दिया। तो पिछले वीडियो का कोड यहाँ पे नहीं यूज हो रहा है। पिछले वीडियो के अंदर तो हमने हर एक एपीआई कॉल को अलग अलग कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक डाउन कर दिया था। तो किसी रीजन से अगर हमें ब्रेक डाउन भी नहीं करना है, तो हम यहाँ पर जो एपीआई कॉल कर रहे हैं, यह है सीक्वेंशियल एपीआई कॉल। ये जो है अभी ये सीक्वेंशियल है। सीक्वेंशियल मतलब एक एक करके एक एक सीक्वेंस के अंदर कॉल हो रहा है। जब ये सक्सेसफुल हो जाएगा तब ये चलेगा, है ना, और जब ये सक्सेसफुल हो जाएगा तब ये चलेगा, क्योंकि यहाँ पर हम अवेट लगा रहे हैं। नेक्स्ट रिक्वेस्ट जाएगी ही नहीं जब तक इसका पूरा रिस्पॉन्स प्रॉपर नहीं आ जाता, जो कि गलत है। हम यहाँ पर ये हमारी जो फर्स्ट एपीआई कॉल है, वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट तो है नहीं। मतलब दूसरी एपीआई कॉल हमारी फर्स्ट एपीआई कॉल के ऊपर डिपेंडेंट तो है नहीं, सारी एपीआई कॉल्स इंडिपेंडेंट हैं। अगर कोई ऐसा केस है जहां पर हमें फर्स्ट वाली एपीआई कॉल का रिस्पॉन्स यूज करना है नेक्स्ट एपीआई कॉल को रिक्वेस्ट करने के लिए, तो वहां पर तो हम कुछ नहीं कर सकते। वहां पर तो ऐसे ही कोड रहेगा, हमें सीक्वेंशियल ही कॉल करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा केस है जहां पर हमारी एपीआई कॉल का रिस्पॉन्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, सभी एपीआई कॉल्स इंडिपेंडेंट है, तो हम इसको पैरेलली कॉल कर सकते हैं। और पैरेलली कैसे कॉल करेंगे? हम यूज करेंगे promise डॉट ऑल। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, मैं ये सारा कोड ऐसे ही लिखा रहने देता हूँ। ये सारा कोड ऐसे ही लिखा है, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, या फिर अभी कमेंट आउट नहीं करेंगे, थोड़ी देर बाद कमेंट आउट कर देंगे। अभी हम कॉपी करेंगे यहाँ से। तो ये हमारा पूरा कोड है, ये हमारी फर्स्ट फेच एपीआई कॉल है। ठीक है, फेच कॉल है। इसको हम एक promise डॉट ऑल कैसे यूज करना है, आपको अगर नहीं पता है तो आप सेपरेटली सीख लेना कि promise डॉट ऑल कैसे यूज करना है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पर हम मल्टीपल, जैसे कि यहाँ पर हम अभी अवेट, ये एक रिस्पॉन्स के लिए वेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक रिस्पॉन्स के लिए वेट कर रहे हैं, यहाँ पर एक रिस्पॉन्स के लिए वेट कर रहे हैं। तो इन सबको हम कंबाइन करके एक अवेट के अंदर कर देंगे, ताकि एक ही बार अवेट हो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यूज करेंगे promise डॉट ऑल। ये जावास्क्रिप्ट है, ये कोई नेक्स्ट जेएस से रिलेटेड नहीं है, कोई रिएक्ट जेएस से रिलेटेड नहीं है, प्लेन जावास्क्रिप्ट है जिसका यूज करके हम मल्टीपल एपीआईज को कॉल करेंगे। promise डॉट ऑल के अंदर हम एक एरे ऑफ प्रोमिसेस डालते हैं। ठीक है, तो जो फेच है वो क्या रिटर्न करता है, वो एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो इस चीज को हम कॉपी करके यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, और फिर हम एक कॉमा लगाएंगे, दूसरा हम एपीआई कॉल करेंगे। दूसरा एपीआई कॉल हमारा ये वाला है, इसको भी हम कॉपी करके इधर कॉमा लगा के यहाँ पे कॉमा तो ऑलरेडी लगा दिया, यहाँ पर हम डाल देंगे। ठीक है, दूसरा फेच कॉल हो गया, और तीसरा फेच कॉल भी हम यहाँ से ले लेंगे। इन सबको हम एक promise डॉट ऑल के अंदर डाल देंगे। ये promise डॉट ऑल हो गया। अब इन तीनों को हम एक साथ अवेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम अवेट लगाएंगे तो ये क्या रिटर्न करेगा एक बार हम देखते हैं। const a इज इक्वल टू, ये हमने डाल दिया और console लॉक करते हैं। और अभी के लिए इन सभी एपीआई कॉल्स को हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है,
इन सभी को रिमूव कर दिया, और जो रेंडर हो रहा है इसको भी हम अभी के लिए कमेंट करके रिमूव कर देते हैं, अभी अनकमेंट कर देंगे, ठीक है। और हम चेक करेंगे ए क्या है, ए को हम कंसोल लॉग करके चेक करते हैं, ठीक है। तो इधर आके देखते हैं, यहाँ पर ए क्या है, एक एरे है, एरे ऑफ रिस्पॉन्स। यहाँ पे एक बार हम फिर से रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर इस एरे को एक्सपैंड कर रहे हैं तो हमें एरे ऑफ एम्प्टी ऑब्जेक्ट्स दिख रहा है। मैंने क्या बोला कि ये एरे ऑफ रिस्पॉन्स होना चाहिए, और ये होना चाहिए, लेकिन ये सही से यहाँ पे दिख नहीं रहा है। हम एक बार अपने यहाँ पर आते हैं, जो हमारा इसका टर्मिनल का ये कंसोल है, इधर अगर हम देखेंगे तो ये देखो एरे ऑफ रिस्पॉन्स यहाँ पे दिख रहा है, ये एरे ऑफ रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्सेस का एरे है, ठीक है। तो जो हमें एक एक रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिल रहा था, ये हमें एक एरे के अंदर मिल गया है, और यहाँ पर कुछ डिबगिंग का इश्यू होगा जिसके कारण से प्रॉपरली दिख नहीं रहा है, इसको पूरा एरे ऑफ रिस्पॉन्स दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये एक एक रिस्पॉन्स मिल गया हमें। तो पहला वाला क्या रहेगा, एक हम रिस्पॉन्स इसका नाम दे सकते हैं, या फिर टू डू रिस्पॉन्स नाम दे सकते हैं, है ना, टू डू रिस्पॉन्स। और ये स्लो रिस्पॉन्स 2 सेकेंड, और एक दूसरा स्लो रिस्पॉन्स 3 सेकेंड। ये सारा एक एरे के अंदर यहाँ पे आया है, तो हम यहाँ पे टू डू रिस्पॉन्स ऐसा लिख सकते हैं। और टू डू रिस्पॉन्स के बाद हम इसका नाम स्लो रिस्पॉन्स दे देंगे, यहाँ पे स्लो रिस्पॉन्स 2, और एक स्लो रिस्पॉन्स 3 हो जाएगा, इधर स्लो रिस्पॉन्स 3 ये हो जाएगा। और ये तीनों अलग अलग रिस्पॉन्सेस हैं यहाँ पे, ठीक है। तीनों एपीआई का अलग अलग रिस्पॉन्स आ गया है। अब हम तीनों को फिर से अवेट कर सकते हैं, किस तरह से, कॉन्स्ट, यहाँ पे हम फिर से promise डॉट ऑल का यूज करके अवेट करेंगे, promise डॉट ऑल। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम फिर से एक एरे डालेंगे और सबको जेसॉन में कन्वर्ट करेंगे, डॉट जेसॉन, ठीक है, ये जेसॉन हो जाएगा। और स्लो रिस्पॉन्स 2 डॉट जेसॉन ये हो जाएगा, और स्लो रिस्पॉन्स 3 डॉट जेसॉन, एक मिनट, स्लो रिस्पॉन्स 3 डॉट जेसॉन। इस तरह से यहाँ पर भी हम दोबारा से अवेट कराएंगे और सबको promise डॉट ऑल के अंदर डाल देंगे। अब यहाँ पर जो हमें रिस्पॉन्स मिलेगा वो होगा टू डूज, ठीक है, टू डूज मिलेगा, यहाँ पे टू डूज का पूरा लिस्ट मिलेगा, और यहाँ पर डेटा, डेटा 2s यानी कि डेटा 2 सेकंड जो भी आएगा वो वाला मिल जाएगा, और डेटा 3s, ये तीनों यहाँ पे हमें मिल जाएंगे। और उसके बाद हम इसको अनकमेंट कर सकते हैं, ये, और इस कोड को हम रिमूव कर सकते हैं। तो अभी आप देखना, अभी जो चीज़ 5 सेकंड के अंदर हो रहा था वो चीज़ 3 सेकंड के अंदर पूरा हमारा रिस्पॉन्स हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम जो टाइम है ये 3 सेकंड लग रहा है, और ये सारी एपीआई कॉल्स एक साथ होंगी, सारी पैरेलल होंगी, ठीक है। एक बार हम अभी आके यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं और काउंट करते हैं, 1 2 3 4, देखो मैंने 4 बोला, ये हो गया, पहले 6 सेकंड तक मुझे बोलना पड़ रहा था। एक बार हम फिर से करते हैं, 1 2 3, देखो 3 पे ही आ गया, ठीक है। तो अभी हल्का थोड़ा स्लो बोला था शायद मैंने, लेकिन अब ये 3 सेकंड के अंदर सारा रिजॉल्व हो जाएगा। तो अगर कोई ऐसा केस है जहाँ पर हमें मल्टीपल एपीआई कॉल्स को करना है और एपीआई कॉल्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी नहीं है, तो हम उसको पैरेलली कर सकते हैं। और इसको हम थोड़ा सा और क्लीन कर सकते हैं कि हमें 2 बार यहाँ पे हमें promise डॉट ऑल करना पड़ रहा है। तो इस चीज़ को हम एक काम कर सकते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं, एक फेच डेटा ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पर हम यूआरएल डालेंगे, ठीक है, यूआरएल मिलेगा, और यूआरएल क्या करेगा, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स लेगा, फेच यहाँ पे अवेट लगाएगा, और इसको एसिंक बनाना पड़ेगा हमें, और फंक्शन यूज कर लेते हैं, फंक्शन, ठीक है। और उसका सिंटैक्स भी मैंने गलत लिख दिया था, कॉन्स्ट के साथ इक्वल टू लगता है, एसिंक फंक्शन बन गया, और फेच यहाँ पर कॉल होगा, फेच यूआरएल ये हो जाएगा, और रिटर्न अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन,
मतलब यहाँ पे डेटा मिलेगा, उसको हम वेरिएबल के अंदर नहीं सेव करवा रहे हैं, सीधा रिटर्न कर दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि हम ये 2-2 बार जो अवेट कर रहे हैं, ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम फेच डेटा को कॉल करेंगे, मतलब 2 बार अवेट तो करना ही पड़ेगा। एक तो यहाँ पर अवेट हो रहा है, एक यहाँ पर अवेट हो रहा है और एक यहाँ पर भी अवेट करना पड़ेगा, लेकिन हमें प्रॉमिस डॉट ऑल 2 बार नहीं करना पड़ेगा। ये चीज़ हम ऐसे कर सकते हैं। अरे! मैंने सारे यूआरएल्स को भी गायब कर दिया है। हमें ये सारा जो रिस्पॉन्स है डेटा का, वो सीधा हमें यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है? और हम यहाँ पर फेच की जगह पर फेच डेटा को कॉल करेंगे। ये हमारा जो खुद का बनाया हुआ मेथड है। फेच की जगह पे हम इसको कॉल करेंगे। तो इस केस में हमें फाइनल डेटा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हम फाइनल डेटा को वेट करके रिटर्न कर रहे हैं। अभी अगर हम अपने पेज के ऊपर आते हैं और रिफ्रेश करते हैं एक बार, देखो रिफ्रेश किया है और ये 3 सेकंड के अंदर आ जाएगा। ये देखो 3 सेकंड के अंदर आ गया। 1, 2, 3, देखो 3 के अंदर ये आ गया है। तो इस तरह से हम एक फंक्शन बना के अपने मल्टीपल फेच कॉल्स को और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? हम इन सबका एक यूआरएल का एक हम एरे बना लेते हैं। कॉन्स्ट यूआरएल्स या यूआरएल लिस्ट, कोई भी हम बना सकते हैं और इसके अंदर से हम ये चीज़ रिमूव कर देंगे। एक बार मैं केवल फेच डेटा को रिमूव करता हूँ और कंट्रोल एस करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो जो पैरेंथेसिस है वो भी रिमूव हो जाएगा। यूआरएल्स का एक एरे बना लिया है और यहाँ पर हम एक एरे किस तरह से पास करेंगे, इस तरह से नहीं, हम क्या करेंगे, यूआरएल्स डॉट और मैप, यूआरएल्स डॉट मैप, यहाँ पे हमें सिंगल यूआरएल मिलेगा यूआरएल, और हम यहाँ से रिटर्न करवा देंगे फेच डेटा, इसके अंदर यूआरएल पास करके। तो इससे हमारा कोड और भी छोटा हो जाएगा। ये एग्जैक्ट वही चीज़ है, बस हमने मैप का यूज़ किया है, ठीक है? तो हालांकि यहाँ पे हमें अलग से एरे बनाना पड़ेगा। अभी अगर हम चेक करेंगे तो अभी भी हमारा ये कोड वैसे ही काम करेगा। एक बार रिफ्रेश करते हैं, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड, कुछ शायद टाइप करते टाइम कुछ दिक्कत हुई होगी, लेकिन अभी हमारा ये काम कर रहा है, यानी कि कोई दिक्कत नहीं है अभी हम फिर से इसको टेस्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, मतलब 3.5 में ये आ गया। मतलब हर बार मुंह से बोलना उतना परफेक्ट टाइम नहीं बैठता है, ठीक है? तो ये 3 सेकंड में अभी हमारा पूरा रिज़ॉल्व हो जा रहा है, जो कि 5 सेकंड में होना था। अगर ऐसे ही मान लो 5-5 सेकंड की 5 एपीआईज़ होती, तो 5 × 5 = 25 सेकंड्स लगता। अगर हम उसको पैरेलली कॉल कर लेंगे, तो 5 सेकंड के अंदर ही हो जाएगा। सभी पैरेलली अलग-अलग थ्रेड में एपीआई कॉल्स होंगी, ठीक है? तो सही है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि सीक्वेंशियल एपीआई कॉल्स क्या होती हैं और पैरेलल एपीआई कॉल्स क्या होती हैं, और कैसे हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर पैरेलल एपीआई कॉल्स कर सकते हैं, अगर वो एपीआई कॉल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं। सबसे पहला तो हमें यही चीज़ करना चाहिए कि अगर हम ब्रेक डाउन कर सकें अलग-अलग कंपोनेंट्स के अंदर, तो उसी के अंदर ब्रेक डाउन कर देना चाहिए। अगर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, कोई भी रीज़न है, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो हमें पैरेलल एपीआई कॉल्स करनी चाहिए। और अगर हमें सीक्वेंशियल करना ही पड़ रहा है, क्योंकि एक फर्स्ट एपीआई कॉल के रिस्पॉन्स पे दूसरा डिपेंड करता है, तब हमारे पास कोई और चारा नहीं है, तो हमें वही चीज़ करना होगा। और जब भी हम अपने पेज के ऊपर कोई भी एपीआई कॉल करेंगे, यहाँ पर जैसे कि हम एपीआई कॉल कर रहे हैं अपने पेज के ऊपर, तब हमें यहाँ पे लोडिंग लगाना चाहिए, ताकि ये लोडिंग ऑटोमेटिकली हमारा जो नेक्स्ट का ऐप है वो सेंड कर दे। लोडिंग का कंपोनेंट तब तक दिखता रहेगा जब तक हमारा एक्चुअल डेटा नहीं आ जाता, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि नेक्स्ट.जेएस के अंदर डेटा फेचिंग करते टाइम हम कैसे एफिशिएंटली लोडिंग स्टेट को भी हैंडल कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हमें एरर स्टेट को भी हैंडल करना चाहिए, क्योंकि जब एपीआई फेच करते हैं, डेटा फेच करते हैं, तो कोई ज़रूरी तो है नहीं कि हमेशा सक्सेस होगा, फेल भी हो सकता है। तो अभी अभी हम एरर हैंडलिंग को नहीं देखते हैं। एरर हैंडलिंग के ऊपर एक सेक्शन रहेगा डेडिकेटेड, जिसके अंदर हम अलग-अलग तरह की एरर्स को हैंडल करना सीखेंगे। अभी हम और तरीके देखते हैं डेटा को फेच करने के, ठीक है? और आप खुद से सीखते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए, बहुत कुछ है यहाँ पे सीखने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा, और ऐसे आप सीखते रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।